जितेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 11:37 AM और मार्केट अभी भी स्टैंडिंग है, कहीं गिरा तो नहीं है। और हमारा स्टॉप लॉस देखिए एज इट इज़ इंटेक्ट है 9152 का, और वापस निफ्टी ने ऊपर की तरफ आ गया है। एक बार 9180 के आसपास भी गया था, 878 के आसपास भी, लेकिन वापस टान दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने देख लिया, मैंने 1 बजे तक का टाइम बोला था कि 2000 रुपये आके दिखाएगा वापस। 2002 किसी के पास ताकत होती तो 1910 पे भी मिल रहा था, 1915 पे भी मिल रहा था, 1920 पे भी मिल रहा था। चलिए, अब भगवान जाने आगे क्या होगा, अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ। अब आ जाइए, मेरे आज के कॉल्स दिखा देता हूँ क्या क्या दिए थे, जो आप लोग को नहीं, जो दिखा चुका हूँ वो तो दिखा चुका हूँ, जो नहीं दिखाया हूँ वो दिखा देता हूँ। हाँ चलिए, कहाँ तक, यहाँ तक आपको दिखाया था, बाटा इंडिया दिखाया था कि नहीं पता नहीं। ये लिखा मैंने एक्सिस बैंक में अगर पोजीशन है तो निकल जाइए। कहाँ एक्सिस बैंक, 397 पे मैंने निकलने बोल दिया था, 401 का हाई बना है। एक्सिस बैंक में कोई न्यूज़ आने वाली है ऐसी, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा बाटा इंडिया फ्यूचर्स बाई करिए 1287.60 में, स्टॉप लॉस 1274, टारगेट 1314 इंट्राडे। देखते हैं बाटा इंडिया, 1287 का माल 1298 चल रहा है अभी, 1313 का ही हाई है, 1314 का टारगेट अपना, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा बाई, किसी के पास अगर कोई डिलीवरी वाला है तो भेल को एक बार डिलीवरी में बाई कर लीजिए। मैंने इसका चार्ट देखा है अभी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हो सकता है, 2 महीने में ही चले जाए 31, लेकिन फिर भी मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप परसेंटेज सोचो डिलीवरी का, अगर 31 चला जाता है यानी कि 8 से 9 रुपये मिल जाएगा आपको, 35 से 40% का रिटर्न हो जाएगा आपका, जो डिलीवरी में काम करता है। इस जगह भेल लेना बहुत सही है, मैं शाम के वीडियो में समझाऊंगा भी क्यों भेल। लेकिन आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 18 रुपीज़। अगर आ गया तो निकल जाना, फिर सोचना नहीं। 18 पे निकल जाना अगर लॉस हो गया तो, या 23 पे लीजिए, 31 प्लस आएगा ये। मैंने नवंबर तक का टाइम लिखा, लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम ये जुलाई तक आ जाएगा, मैक्सिमम जुलाई तक, और हो सकता है इसी महीना या जून में भी आ जाए, ठीक है। बट फ्यूचर में मत ले लेना, फिर लंबा लग जाओगे। फ्यूचर में लॉट है, और होशियार लोग बहुत होशियारी करते हैं, उसलिए बोल रहा हूँ पहले ही। डाबर इंडिया दिया था 441 पे, छोटा सा स्टॉप लॉस था 437.90। मेरे देने के बाद 439 तो देखा था मैंने, अभी कहाँ चल रहा है। मेरे देने के बाद ये 439 बाद में आया, आप पता कर लीजिएगा, मेरा टाइम दिखा देता हूँ अभी। और अब 443 चल रहा है, और मेरा स्टॉप लॉस था 437.90, और इसका टारगेट दिया मैं 453। मेरा टाइम देख लीजिए आप लोग, इस टाइम के पहले ये 441 से उसके बाद ही 39 आया है, फिर भी स्टॉप लॉस नहीं खाया। 10:47 AM, उसके बाद 37 आया कि नहीं आप चेक कर लीजिए, उसके बाद 39 आया कि नहीं फ्यूचर में, आप चेक कर लीजिए। तो बस यही है मेरा अपडेट। भगवान ने चाहा तो आज निफ्टी में स्टॉप लॉस भी नहीं होगा, और शायद 9400 के ऊपर भी बंद हो जाए। और चलिए, एक बार एचयूएल ने अपना काम तो बड़ा कर दिया है, 2000 का रेट ला के दिखा दिया इसने, कहीं ना कहीं अच्छा हो गया। अब देखते क्या होगा आगे, आगे भगवान जानेगा जो भी होगा। मुझे तो, अगर मैं, चले एचयूएल का एक बार चार्ट देखते हैं यार क्या है। ये देखिए, भेल का भी चार्ट आपको एक बार दिखाई देता हूँ जब चार्ट देखने बैठा हूँ। थोड़ा सा आप लोग जो जिसको टेक्निकल आता है वो समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो, एक बॉटम बनाया था इसने 18 रुपये का, आप ध्यान दीजिएगा, 18 रुपये 40 पैसा का इसने बॉटम बनाया था 13 मार्च को। उस दिन ये बहुत बड़ी कैंडल से, लेकिन उसको ऊपर आया था, कितना हाई बनाया, 26 रुपये 40 पैसा, 18 का लो बना के। अब उसके बाद इस बॉटम को आज तक नहीं छुआ, देखो उसके बाद हायर बॉटम्स बना रहा, आप देखिए ये बॉटम से ये वाला बॉटम हायर, तो कहीं ना कहीं इसमें टर्न अराउंड होने वाला है। और अगर कोई 1 साल के लिए रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको 40 का भाव भी मिलेगा, 42 का भाव भी मिलेगा। 42 यहाँ तक एक बार आएगा 1 साल में।
कितना 42 तक आ सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा लग सकता है या 1 साल। और इसीलिए मैंने आपको टारगेट दिया है 31 का। मेरा टारगेट मैंने यहाँ दिया है, इस जगह दिया है मैंने, इसका मिड पॉइंट जहाँ तक मैं आ सकता है उसका मिड पॉइंट, समझ में आया। लेकिन ये टर्न अराउंड हो गया, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। तो मैं विदाउट लॉजिक कुछ बोलता नहीं। और भेल आपको पता है एक समय का हीरो था, मैं तो इसको 20 साल से तो खेल रहा हूँ इस स्टॉक को, लेकिन ये गिरते गया गिरते गया। तो आप देखो इसका चार्ट देखो, आप कहीं से भी लाइन नीचे की तरफ नहीं जा रही है, इसकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। स्लांटिंग देखो इसका ऊपर की तरफ है, तो इसमें एक घुमाव आने वाला है और बहुत जल्दी 28 रुपये तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ये 27 रुपया 50 पैसा तो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन कोई भी फ्यूचर में खेलेगा, मैं पहले बोल दिया हूँ, ना ऑप्शन लेना ना फ्यूचर लेना, डिलीवरी लेना है 500 शेयर, 1000 शेयर या मैक्सिमम 2000 शेयर, उससे ज़्यादा मत लेना। जय जिनेंद्र। और HUL का भी देख लेते क्या होगा। हाँ, तो HUL ने टर्न अराउंड मार दिया आज भाई। और आप देखो कैंडल देख के आपको समझ में आ जाएगा, कल फाड़ देगा। कल कल कम से कम भी 2050 तो क्रॉस करेगा कल। आज की कैंडल आपको दिख के समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं सबको पता है, मुझे बताने की दरकार नहीं है, समझ में आ गया हो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।